नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी प्यार में अंधे एक हैवान बेटे की है, जिसने रिश्ते नाते की जो मर्यादा होती है उसे तार तार कर दिया। कहानी बहुत ही दर्दनाक है और ये कहानी आप सभी को सुनना जरूर चाहिए। पूरी कहानी सुनना चाहिए। कहानी हरियाणा प्रदेश की है। हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सोनीपत। और सोनीपत जिले का जो है एक थाना है, पुलिस स्टेशन, जिसका नाम है गन्नौर। और गन्नौर थाना के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है पुरखास राठी गांव। पुरखास राठी गांव में एक दलवीर नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहा करते थे। परिवार में इनकी पत्नी पिंकी और 3 बच्चे, एक बेटा परमिंदर जो बड़ा था, और उसके बाद में एक बेटी, और फिर तीसरे नंबर और सबसे छोटा एक बेटा और जिसका नाम था नवीन। जो दलबीर थे उनकी उम्र करीब 51 साल के आसपास में थी और वहीं पर जन स्वास्थ्य विभाग में जो है सहायक पंप ऑपरेटर के पद पर जो है कार्यरत थे। मिडिल क्लास परिवार था, ठीक ठाक जीवन यापन हो रहा था, खुशहाल परिवार था। तो बात आज से करीब 5-6 साल पहले की है। दलबीर का जो छोटा बेटा था नवीन, ये वहीं सोनीपत के एक कॉलेज में जो है पढ़ाई करता था। तो वही 10वीं या 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उसने छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद सोनीपत में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी कर लिया। जिस हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी किया, वो हॉस्पिटल जो पुरखास राठी गांव था दलबीर का, वहां से ज्यादा दूरी पर नहीं था, कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर था। क्योंकि जब नौकरी ज्वाइन किया, जॉब ज्वाइन किया वहां पर, तो प्रतिदिन वो अपने बाइक से जो है अप डाउन करता था। सुबह अपना घर में जो भी नाश्ता पानी बनता था वो करता, टिफिन बांधता और अपनी बाइक से जो है ड्यूटी पे निकल जाता। हॉस्पिटल में जाके वहां दिन भर ड्यूटी करता, शाम को छुट्टी होती, अपनी बाइक से वापस घर आ जाता। यही निरंतर जो है उसका शेड्यूल बन चुका था और ऐसा ही चल रहा था। तो कुछ दिन तक जो है अपना किसी भी संस्थान में आदमी जॉब पर लगता है तो वहाँ बहुत सारे स्टाफ होते हैं, तो सभी के बीच में ज़्यादा मेल जोल नहीं रहता है, क्योंकि नए नए आदमी से जो है जो दोस्ती होती है, यारी होती है, बातचीत होती है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी पुराना होता जाता है वैसे वैसे बढ़ती चली जाती है। लेकिन शुरू शुरू में कुछ खास लोगों के साथ ही मित्रता होती है या जान पहचान होती है, लेकिन एक ही स्टाफ होते हैं, साथ में काम करते हैं, तो एक दूसरे से जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसा ही था। तो पहले जब अपना नवीन नया था तो स्टाफ में ज्यादा लोगों के साथ में अपना जान पहचान नहीं थी। जान पहचान सभी के साथ थी, दोस्ती नहीं थी, क्योंकि स्टाफ में दर्जनों की तादाद में थे। क्योंकि नवीन वार्ड बॉय के पद पे जो है तैनाती इसकी हुई थी, तो वार्ड बॉय ये अकेला ही नहीं था, बल्कि और भी वार्ड बॉय थे, डॉक्टर्स थे, कंपाउंडर्स थे, स्टाफ नर्सेस थीं, दर्जनों की तादाद में जो है स्टाफ थे। तो जैसे जैसे नवीन जो है पुराना होता गया, वैसे वैसे पूरे स्टाफ से, चाहे वो अन्य वार्ड बॉय हों, इसके अलावा डॉक्टर्स, कंपाउंडर और जो स्टाफ नर्सेस थीं, सभी के साथ में जो है धीरे धीरे इसकी पटने लगी, सभी के साथ धीरे धीरे इसकी मित्रता हो गई। अब जो है साथ में सब बहुत ही मौज मस्ती के साथ में जो है काम करते थे। तो कुछ दिन जब ऐसे चलता रहता है, तो इसी बीच जो है, क्योंकि जो नवीन था इसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वही 22-23 साल के आसपास में जो है उम्र थी, और 21 साल के आसपास में। दिखने में अच्छा था, पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा नहीं थी, कुछ 10वीं या 12वीं तक ही थी, लेकिन स्मार्ट था, हैंडसम था, खाता पीता लग रहा था, दिखने में काफी अच्छा था। तो वहीं हॉस्पिटल में जो स्टाफ नर्सेस काम करती थी, तो सभी के साथ में मतलब जान पहचान मित्रता थी। तो उन्हीं स्टाफ नर्सेस में से एक नर्स जिसका नाम था सुषमा, वो भी वहीं सोनीपत की रहने वाली थी। पिताजी उसके मजदूर थे
3 बहन थी और 3 बहन में सुषमा जो है सबसे छोटी थी, 12वीं तक की उसकी पढ़ाई लिखाई थी और जो है वहीं पर एक कोर्स किया था, GNM का कोर्स किया था और इसी कोर्स के बेस पर जो है उसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें नवीन काम करता था, उसी में स्टाफ नर्स के रूप में उसकी तैनाती हुई थी और वो नवीन से पहले से ही काम करती आ रही थी। दिखने में काफ़ी अच्छी खूबसूरत थी। तो जब इनको, नवीन को जो है काफ़ी दिन काम करते करते बीत गया और सभी के साथ मित्रता हो गई, तो सुषमा के साथ में जो है नवीन की जो है आंखें मिल जाती हैं, यानी आंखें चार हो जाती हैं। जो सुषमा थी, सुषमा को जो है नवीन पसंद आ जाता है, नवीन को सुषमा पसंद आ जाती है और उसी दिन से जो है दोनों के बीच जो है अपना आंखों आंखों में, इशारों इशारों में जो है बातचीत शुरू हो जाती है। एक दूसरे को देखते हैं तो स्माइल करते हैं, इशारे करते हैं और इसी प्रकार से जो है दोनों इशारों इशारों के माध्यम से और आंखों के माध्यम से एक दूसरे के करीब जो है, दिल के करीब आते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जब नवीन और सुषमा के बीच जो प्रेम था, उस प्रेम की जो तरंगें थी, उनका प्रेशर जो है दोनों बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सभी के नज़रों से बचते बचाते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं और बातें भी करने लगते हैं। अब जब बातें शुरू हो जाती हैं तो पहले क्या था, इशारों इशारों में बातें होती थी, अब जुबान से भी बातें जब शुरू हो जाती हैं तो समय समय पर, काम के ही समय जब एक दूसरे के पास में होते, कोई वहाँ पर नहीं होता, तो अपने जो दिल की बात होती वो बात करते। और जब इसी तरीके से कुछ दिन और बीतता है तो फिर दोनों, नवीन और सुषमा, जो फ़ोन होता है, फ़ोन नंबर, वो जो है एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और फिर पहले जो है हॉस्पिटल में जब दोनों होते थे ड्यूटी पीरियड में तभी बातचीत करते थे, तभी एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन जब दोनों का मोबाइल नंबर एक दूसरे के पास में हो जाता है तो ड्यूटी से छूटने के बाद जब शाम को दोनों अपने अपने घर जाते हैं तो वहाँ से भी लंबी चौड़ी बातें अपना शुरू हो जाती हैं और जैसे जैसे अपना बातचीत इनकी आगे बढ़ती रहती है वैसे दोनों जो है एक दूसरे के दिल के काफ़ी करीब जो है आते जाते हैं। और एक दिन फिर ऐसा आता है जब सुषमा और नवीन दोनों एक दूसरे को जो है अपने दिल की बात जो है बोल देते हैं, प्रेम का जो इजहार होता है वो कर लेते हैं। यही चीज़ सुषमा भी चाहती थी, यही चीज़ नवीन भी चाहता था। अब जब फ़ोन पर दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपना मेलजोल का दौर शुरू हो जाता है। पहले हॉस्पिटल में जो है एक दूसरे से मिलते थे, शुरू शुरू में इशारों इशारों में बातें होती थीं, फिर एक दूसरे के करीब आए, फिर ज़ुबानी तरीके से बातचीत शुरू हुई। अब जब दोनों अपना प्रेम का इजहार कर लेते हैं तो फिर अपना मेल जोल का जो सिलसिला होता है, दौर होता है, वो शुरू हो जाता है। दिन भर दोनों लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। शाम को जब छूटते हैं तो पहले क्या था, शाम को छूटने के बाद सुषमा और नवीन दोनों अपने अपने घर चले जाते थे और फ़ोन पर बात करते थे। लेकिन अब जो है शाम को ड्यूटी से छूटने के बाद वहीं सोनीपत जो था, वहीं के अलग अलग जगहों पे जहाँ जो है अपना पॉइंट था, वहाँ पर जाके दोनों जो है मिलते हैं और वहाँ पे लंबी चौड़ी बात करते हैं। एक दो दो घंटा जो है एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अब इस प्रकार से मेल जोल का जब दौर शुरू होता है और इसी बीच दोनों के बीच में जो है फिजिकल रिलेशन भी हो जाते हैं। अब फिजिकल रिलेशन जब हो जाते हैं तो ये फिजिकल रिलेशन और इनका जो प्रेम था वो अपना आगे बढ़ने लगता है। समय आगे बीतता जाता है और जैसे जैसे समय बीतता है दोनों को ऐसा लगने लगता है कि अब एक दूसरे के बिना आगे की ज़िंदगी जी पाना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ जो है इन दोनों के बीच जो फिजिकल रिलेशन हो गया था, प्रेम का जो है इजहार कर लिए थे, प्रेम हो गया था, इसकी जानकारी तीसरे किसी भी व्यक्ति को नहीं थी, सिर्फ इन्हीं दोनों को थी, सुषमा और जो नवीन, इन्हीं को थी। लेकिन कुछ दिनों तक बाद में जो है जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे उनको इसकी जानकारी हो गई थी, लेकिन सब दोस्त यार थे, मैनेज कर लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बाहर लोगों को पता चलता तो संभवतः आपत्ति जताते, लेकिन स्टाफ को पता चला तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि बाकी लोग जो थे लगभग लगभग इसी कैटेगरी में वो लोग भी थे।
इसीलिए कोई इस पे ध्यान नहीं देता था, बल्कि दोनों को वाहवाही देते थे, शाबाशी करते थे और दोनों के प्रेम की सलामती की जो है सब दुआएं करते थे, तारीफ करते थे। अब सुषमा और नवीन, जब इन दोनों को लगता है कि अब आगे की जिंदगी एक दूसरे के बिना जी पाना संभव नहीं है, तो दोनों शादी का प्लान बनाते हैं कि अब शादी हो जानी चाहिए और आगे की जिंदगी जो है पति पत्नी बनकर पूरी जिंदगी जो है साथ में रहेंगे। सुषमा भी इसके लिए एग्री हो जाती है, नवीन भी इसके लिए जो है एग्री हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जो है एग्री हो जाते हैं, सहमति जता देते हैं, क्योंकि सुषमा भी नवीन से प्रेम करती थी और जो नवीन था वो तो सुषमा से प्रेम करता ही था, अटूट प्रेम था। यानी इन दोनों का जो प्रेम था वो अटूट प्रेम बन चुका था। इसके लिए पूरी दुनिया से वो लड़ने के लिए तैयार थे। जब शादी की सहमति दोनों के बीच में हो जाती है तो सुषमा को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो नवीन था, नवीन को कुछ अलग फील होता है, क्योंकि दोनों जो थे सुषमा और नवीन ये अलग अलग कास्ट के थे, सेम कास्ट के नहीं थे। और कास्ट जो है ये शादी विवाह में आड़े आता है, दिक्कत खड़ी करता है, क्योंकि जो फिजिकल रिलेशन होता है ये दो लोगों के बीच का मामला होता है, लेकिन जो शादी विवाह होता है ये एक पारिवारिक रिश्ता होता है, सामाजिक रिश्ता होता है। इसमें परिवार और समाज की जो सहमति होती है वो आवश्यक होती है। लेकिन जो हमारा समाज है, हमारा परिवार है, वो अभी भी अंतर जातीय जो विवाह होता है, शादियां होती हैं, इसके लिए सहमति नहीं देता है। तो सुषमा को कोई दिक्कत नहीं थी। सुषमा ने तो यही कह दिया था कि जो है जात बिरादरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम शादी करेंगे, साथ में खुशहाल जिंदगी बिताएंगे, हमारे परिवार के लोग कोई दिक्कत परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। लेकिन दिक्कत सिर्फ नवीन के लिए थी, क्योंकि नवीन को डर था कि शादी में बाकी लोग तो नहीं बोलेंगे, यानी उसकी माँ घर में थी, बहन थी, वो लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उसके भाई हैं और पिता यानी दलबीर और बड़े भाई परमिंदर, ये दोनों आपत्ति जताएंगे, ये शादी होने नहीं देंगे। कारण क्योंकि समाज इसका विरोध करेगा, और समाज विरोध करेगा तो डायरेक्ट हमसे नहीं कहेगा, यानी नवीन से नहीं कहेगा, वो जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं पुरुष में, उन्हीं पे दबाव बनाते हैं समाज के लोग। तो बड़े बुजुर्ग में एक तो पिता थे दलबीर और या तो बड़ा भाई परमिंदर, उन्हीं पे समाज के लोग दबाव बनाएंगे और ये पिता और भाई दोनों शादी होने नहीं देंगे। अब ये चीज जो है, अपनी समस्या जो है अपना सुषमा को बताता है। तो सुषमा कहती है कि आगे की जिंदगी साथ में जीना है और शादी करके जीना है हर हाल में। अब इसका सॉल्यूशन आप ढूंढो, इसमें हर हाल में मैं आपकी मदद करूंगी, जहां भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ी हूं। सुषमा ऐसा कहती है। और फिर जो नवीन होता है वो अपना तरकीब तलाशना शुरू करता है अपने बड़े भाई और पिता से छुटकारा पाने के लिए, कि किसी तरीके से, यानी छुटकारा यानी किसी तरीके से पिता और भाई जो है दखल ना दें और हम दोनों की शादी हो जाए। इसके लिए अपना तरकीब सोचना शुरू कर देता है। काफी दिनों तक जो है तरकीब सोचता रहता है, लेकिन किसी भी दिशा से उसे समझ में नहीं आता है कि भाई और पिता से जो है कि विरोध से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और सुषमा के साथ जो है शादी हो सकती है। इतना सब सोचने के बावजूद जब अपना नवीन को लगता है कि शादी नहीं हो पाएगी, पिता और भाई नहीं मानेंगे समाज के दबाव में, तो जो नवीन होता है ये फिर गलत विचार बना लेता है, प्लान बना लेता है अपने भाई और पिता के लिए। जो नवीन होता है उसे ऐसा लगता है कि भाई पिता ही विरोध करेंगे, तो भाई पिता को ही रास्ते से हटा देते हैं। उसे ये लगता है कि भाई पिता के बिना तो हम जी सकते हैं, सुषमा के बिना नहीं जी सकते हैं। तो पूरा तरकीब जब ढूंढ लेता है, कोई तरकीब नहीं मिलता है भाई और पिता से छुटकारा पाने के लिए, तो भाई पिता को रास्ते से हटाने का ही तरकीब ढूंढ लेता है और ये बात सुषमा से बताता है। तो सुषमा यही कहती है कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ, हर कदम पर आपके साथ में हूँ। जब सुषमा से सहमति मिल जाती है तो फिर जो नवीन होता है ये और सुषमा दोनों मिलकर जो है प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि पिता भाई को रास्ते से हटाना तो है, लेकिन कैसे, किस तरीके से हटाएंगे। तो दोनों मिलकर सलाह करते हैं कि हम लोग काफी दिनों से मेडिकल क्षेत्र में हैं,
और मेडिकल क्षेत्र का ही सहारा लेके कुछ किया जाना चाहिए, ताकि पकड़े न जावे और काम भी हो जावे, यानी सांप भी मर जावे और लाठी भी न टूटे। इस प्रकार का तरकीब इजाद करते हैं। अब दोनों जब सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं मेडिकल क्षेत्र से ही संबंधित, तो उनके समझ में आ जाता है एक इंजेक्शन का नाम होता है एट्राक्यूरियम इंजेक्शन। ये जो होता है एट्राक्यूरियम जो होता है, ये जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के समय जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें शिथिल करने के लिए लगाया जाता है, यानी सुन्न करने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन इसका अपना लिमिट होता है। 1 से 2 ml अगर व्यक्ति को लगा दिया जाए तो उसकी बॉडी जहाँ पे लगाया जाता है, ऑपरेशन करना होता है, वो सुन्न हो जाता है। लेकिन इसका अगर ओवरडोज दे दिया जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। यही चीज जो है तरकीब ढूंढते हैं कि जो है अपना एट्राक्यूरियम यही ओवरडोज में अगर दे दिया जाए तो पिता और भाई की मौत भी हो जाएगी और रास्ता साफ हो जाएगा। शादी विवाह करके आराम से हम लोग रहेंगे भी और पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो जो सुषमा होती है वो कहती है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर प्लान के अनुसार से जो नवीन होता है एक दिन जो है अपने हॉस्पिटल से ही, जिस हॉस्पिटल में काम करता था उसी हॉस्पिटल से जो है एट्राक्यूरियम इंजेक्शन जो है चोरी कर लेता है और चोरी करके लाता है और सीधा जो सुषमा होती है उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि इस कार्य को जो है तुम्हें ही करना है। अब सुषमा कहती है कि करेंगे, ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे? ये इंजेक्शन भाई और पिता तक पहुंचेगा कैसे? अब फिर प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, सोच विचार में लग जाते हैं। कि बात नवीन को भी लगता है कि हाँ बात सही है, इंजेक्शन तो मिल गया है, लेकिन ये इंजेक्शन पिता और भाई के बॉडी में पहुंचेगा कैसे? अब दोनों मिलकर फिर से प्लान बनाना शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गवर्नमेंट की तरफ से, कभी केंद्र सरकार की तरफ से, कभी राज्य सरकार की तरफ से अपना एक मुहिम चलाई जाती है, जिसे टीकाकरण मुहिम कहते हैं, अलग अलग बीमारियों की जो है रोकने के लिए। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि बाकी बीमारी तो अगर कहेंगे तो शायद ना माने पिता और भाई, लेकिन अगर एक बीमारी से रोकथाम का जो है टीकाकरण अभियान बता दिया जाएगा तो वो मान जाएंगे और इंजेक्शन ले लेंगे। कौन सा? अपना कैंसर का। उनसे ये बताया जाए कि कैंसर रोधी टीका का जो है इंजेक्शन है, अगर ये टीका लग जाएगा तो कैंसर होने की संभावना बिल्कुल घट जाएगी। ये अगर बताया जाएगा तो पिता और भाई दोनों लोग इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब सुषमा कहती है ठीक है। अब नवीन ये कहता है कि हम लोग प्राइवेट में हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल टीकाकरण अभियान चलाते नहीं हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, उनके द्वारा ही ये अभियान चलाया जाता है। हम लोग प्राइवेट में हैं, घर वाले मानेंगे नहीं, तो किसी हॉस्पिटल यानी जो सरकारी हॉस्पिटल होता है उसका नाम बताकर जो है इस मुहिम को चलाया जाए और उन तक पहुंचाया जाए। तो फिर हॉस्पिटल का नाम तलाशते हैं तो हॉस्पिटल का नाम भी निकलकर सामने आ जाता है। वहीं पर सोनीपत का ही जो है एक मेडिकल कॉलेज है, जिसका नाम है जो है खानपुर कला मेडिकल कॉलेज। दोनों सलाह करते हैं खानपुर कला मेडिकल कॉलेज के आधार नाम पर जो है ये मुहिम चलाकर वहां तक पहुंचा जाए। अब जब हॉस्पिटल का नाम समझ में आ जाता है तो इनकी सारी प्लानिंग लगभग कंप्लीट हो जाती है। अब समय और डेट का इंतजार करने लगते हैं कि किस दिन इस मुहिम को जो है अंजाम दिया जाए, और इंतजार करते करते वो डेट और वो समय भी आ जाता है 12 मई 2024। फिर 12 मई 2024 को नवीन जो है अपनी प्रेमिका सुषमा को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाता है और सीधा जो पुरखास राठी गांव होता है यहाँ लेकर पहुंचता है। तो पुरखास राठी गांव जो था उसी के बगल में एक गांव और है जिसका नाम है उदेसीपुर, यानी पुरखास राठी गांव जो है उससे बिल्कुल सटा हुआ था। दोनों गांव के लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होते थे जिसका नाम था अड्डा। अड्डा मतलब बहुत सारी वहां पे दुकानें थी, तो लोग सुबह शाम वहां पे इकट्ठा होते थे, बैठते थे। वहीं से लोग जो है अपना शहर जाने के लिए गाड़ी मोटर पकड़ते हैं, उसका नाम वहां पे अड्डा होता है। तो 12 मई को जो है नवीन सुषमा को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके जो है यही उदेसीपुर जो अड्डा होता है अड्डे पे पहुंचता है। सुषमा को वहां पे उतार देता है और वहां से मोटरसाइकिल लेके
वापस चला जाता है। लाने से पहले नवीन जो है सुषमा को अपने भाई, पिता, जो परिवार के अन्य सदस्य थे जैसे माताजी, बहन, सभी का फोटो दिखा के जो है सभी का नाम बता देते हैं और उसके बाद लेके आता है। अब अड्डे पे उतार देता है। उसके बाद नवीन वहां से अपनी मोटरसाइकिल लेके वापस चला जाता है और सुषमा जो है नवीन का घर पूछते पूछते उसके घर पर पहुंचती है, क्योंकि नवीन के परिवार के लोग, पिता, भाई, अपना बहन और माँ, ये सुषमा को नहीं पहचानते थे। सुषमा फोटो के माध्यम से जो है उनको पहचान गई थी। तो जैसे नवीन के घर पर वो पहुंचती है, पिता और भाई सामने आते हैं, माँ बहन सामने आती है, वो तुरंत पहचान जाती है और उसके बाद में लोगों को समझाते हैं, बताती है कि मैं जो है खानपुर कला मेडिकल कॉलेज से आए हूँ। वहाँ पे जो है अपना परिचय देती है। नर्स, नाम सुषमा है और कैंसर रोधी टीकाकरण जो है हॉस्पिटल चला रहा है, वही टीका लगाने के लिए आई हूँ। अब कैंसर की बात जब सुनते हैं तो जो पिता होते हैं दलबीर, ये इंजेक्शन लेने के लिए, टीका लेने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन जो भाई होता है परमिंदर, ये राजी नहीं होता है। और जो उसकी माता होती हैं नवीन की, पिंकी भी इंजेक्शन लेने के लिए राजी हो जाती हैं। अब ये दो लोग जब राजी हो जाते हैं तो सुषमा जो है वही एट्राक्यूरियम इंजेक्शन का करीब 10 ml जो है अपना जो निडल होता है उसमें भरती है और सीधा जो दलबीर होते हैं उनको लगा देती है। और उसके बाद में उसकी जो माँ थी नवीन की, पिंकी को पैरासीटामॉल जो होता है उसको पानी में मिलाकर उन्हें लगा देती हैं। तो पैरासीटामॉल पानी में लगाती हैं तो उनको कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, अब इन दोनों लोगों को जब इंजेक्शन लगा देती है तो जो भाई परमिंदर होता है वो इनकार कर दिया था, उसे इंजेक्शन नहीं लग पाता है। बहन थी वो भी इनकार कर दी, उससे भी इंजेक्शन नहीं लग पाया। और उसके बाद में सुषमा वहां से जो है इंजेक्शन लगाने के तत्काल बाद वहां से निकल लेती है और निकल कर जो है आके नवीन को फोन करती है। और वहीं जो अड्डा था उदेसीपुर गांव जहां पर नवीन छोड़कर गया था, उसी अड्डे पे फिर से पहुंचती है और उधर नवीन मोटरसाइकिल लेके आता है और सुषमा को जो है मोटरसाइकिल पे बैठा के वहां से चला जाता है। अब इधर ये लोग यहाँ से निकलते हैं और उधर जो दलबीर होते हैं उनको अपना सुषमा ने एट्राक्यूरियम का ओवरडोज लगा दिया था, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब उनकी जैसे तबीयत बिगड़ जाती है, जो परमिंदर होता है उसे संदेह होता है, लेकिन अब करे तो क्या करे, पिता थे, तत्काल उन्हें लेके जो है हॉस्पिटल भागता है और वहीं पे सोनीपत के एक हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवाता है 12 मई को ही। अब वहां इलाज शुरू होता है, लेकिन इलाज के दरमियान जो है जो दलबीर होते हैं उनकी मौत हो जाती है। अब जब उनकी मौत हो जाती है तो अपना घर वाले में जो है चीख पुकार मच जाती है। नवीन को भी फोन जाता है, नवीन भी भाग के हॉस्पिटल में पहुंचता है, वो भी अपना रोने चिल्लाना शुरू कर देता है। हालांकि पूरा तिकड़म उसी का था। तो जो परमिंदर था उसे वो लड़की यानी सुषमा जिसने इंजेक्शन लगाया था उसी पर संदेह हो जाता है कि उसी ने कुछ गलत इंजेक्शन पिता को दिया है जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है। अब वो कुछ सोचता विचारता नहीं है, एक तहरीर लेता है और उस तहरीर में जो सुषमा वहां आकर सारी बातें बताई थी और इंजेक्शन लगाई थी, उसके बाद वहां से चली गई थी, वो सारी चीजें जो है तहरीर में लिखकर और ले जाके गन्नौर थाने में दे देता है। अब गन्नौर थाने की पुलिस को जब ये तहरीर मिलती है तो तहरीर में जो लिखा था वो काफी गंभीर मामला था। अब पुलिस तत्काल उस हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां पर दलबीर का इलाज चल रहा था, इलाज के दरमियान मौत हुई थी। वहां जो है पहुंचते हैं, डेड बॉडी देखते हैं और उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को जो है अपने कब्जे में ले लेती है और फिर जो भी अपना कागजी कार्रवाई होता है पंचायतनामा वगैरह करने के बाद में और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो उसी हॉस्पिटल में जो है दलबीर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी होता है और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तो उसमें वाकई में वही अपना जो एट्राक्यूरियम इंजेक्शन होता है उसका ओवरडोज रिपोर्ट में सामने आती है। अब पुलिस का माथा टनक जाता है। अब पुलिस के पास में कोई क्लू नहीं था। जो परमिंदर था उस लड़की को यानी सुषमा को पहचानता भी नहीं था। अब पुलिस करे तो क्या करे, परमिंदर से काफी पूछताछ किया उस लड़की के बारे में, लेकिन उसे पता ही नहीं था। लेकिन परमिंदर ने ये जरूर बताया कि वो जो नर्स आई थी वो बताई थी कि जो है अपना
जो खानपुर कला मेडिकल कॉलेज है उसकी तरफ से आई है। अब पुलिस जो है खानपुर कला मेडिकल कॉलेज से पता करती है क्या मेडिकल कॉलेज की तरफ से कैंसर रोधी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है या किसी अन्य प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है। तो मेडिकल कॉलेज जवाब देता है कि हमारी तरफ से या हमारे यहाँ से किसी प्रकार का कोई टीकाकरण अभियान नहीं चलाया जा रहा है। अब मेडिकल कॉलेज की तरफ से पुलिस को जब ये जवाब मिलता है तो पुलिस का माथा टनक जाता है। अब पुलिस के पास कोई क्लू तो था नहीं कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई थी। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि आई होगी तो कहीं रास्ते में सीसीटीवी कैमरा वगैरह रहा होगा, तो कहीं ना कहीं से तो उसका क्लू मिल ही जाएगा, पहचान मिल ही जाएगी। क्योंकि परमिंदर ये जरूर कह रहा था, वो पहचानता नहीं था लेकिन ये जरूर कह रहा था अगर देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। तो अपना सोनीपत से जो पुरखास राठी गांव था और उदेशीपुर गांव, यहाँ आने का जो रास्ता था, उस रास्ते में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनका पुलिस फुटेज निकालती है, चेक करती है, तो उसमें कहीं नजर नहीं आते हैं। गांव के अंदर, दोनों गांव के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं वहां भी नजर नहीं आती है। लेकिन जो अड्डा था, उदेशीपुर गांव का जो अड्डा, वही अड्डा जहां पे नवीन ने मोटरसाइकिल से सुषमा को उतारा था और फिर बैठा के लेके गया था, वहां जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पुलिस जब उनको जो है फुटेज निकाल के उनका तलाश करती है बारीकी से, तो एक जगह पर एक लड़की पुलिस को दिख जाती है और उस लड़की पे पुलिस को संदेह हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से परमिंदर ने उस लड़की का होरिया बताया था, सेम वैसा ही था। जिस कलर का कपड़ा बताया था उसी कलर का कपड़ा भी पहने हुई थी। अब वो फुटेज जो है पुलिस निकाल लेती है और परमिंदर को बुलाती है, परमिंदर को भी वो दिखाती है। तो परमिंदर जैसे देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस लड़की के साथ में जो है अपने छोटे भाई नवीन को देखता है। पूरा जब फुटेज देखते हैं तो एक जगह पर अपना नवीन सुषमा को लेके आता है, वहां उतार देता है, वो फुटेज देखता है, वहां पर भी दोनों साथ होते हैं। उसके बाद नवीन वहां से लौट जाता है और फिर जो है आगे का जब फुटेज देखते हैं तो सुषमा को जो है मोटरसाइकिल पे बैठा के नवीन वहां से लेके जाता हुआ दिख जाता है। अब जो परमिंदर होता है वो पुलिस को बताता है कि सर, इस लड़की के साथ जो अपना लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा छोटा भाई नवीन है। अब पुलिस को ये समझ में तुरंत आ जाता है, जैसे परमिंदर के जुबान से ये बात सुनता है कि मेरा छोटा भाई नवीन है, कि ये कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला है, मैटर है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। पुलिस ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है और फिर पुलिस को लगता है कि इसमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा नवीन को ही उठाते हैं। नवीन से अगर पूछताछ किया जाए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो नवीन कहीं भागा हुआ था नहीं, क्योंकि नवीन को ये पूरा विश्वास था कि जिस प्रकार से घटना को उसने अंजाम दिया है, किसी को पता नहीं चलेगा कि उसने कुछ किया है। लेकिन यहाँ सीसीटीवी कैमरे में आ चुका था। अब पुलिस जो है तुरंत जो नवीन होता है, नवीन को पकड़ती है, हिरासत में लेती है और लेके गन्नौर थाने पहुंचती है। और वहां पर जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो नवीन जो है टूट जाता है और इस पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देता है। और इसी कहानी में सुषमा का नाम भी सामने आ जाता है। उसके बाद में पुलिस सुषमा को भी गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जो परमिंदर होते हैं, परमिंदर एक दूसरी तहरीर पुलिस को देते हैं। उस तहरीर में अपने पिता दलबीर के कत्ल का जो आरोप होता है वो अपने छोटे भाई नवीन और उसकी जो प्रेमिका होती है सुषमा पे जो है लगाते हैं, उसमें ऐड करते हैं। और उस नई तहरीर के आधार पे पुलिस जो है इन दोनों के ऊपर, यानी नवीन और सुषमा के ऊपर जो है सुसंगत धाराओं में जो है केस दर्ज करके इन दोनों को अदालत में पेश करती है। स्थानीय अदालत से इन दोनों को पुलिस जो है अपने रिमांड पर लेती है। इस केस से संबंधित और भी जानकारी हासिल करने के लिए, और भी ज्यादा पूछताछ करने के लिए, जांच पड़ताल आगे बढ़ाने के लिए। अब ये जब खुलासा होता है तो वहाँ जो गांव के लोग होते हैं, पुरखास राठी गांव के लोग होते हैं, उदेशीपुर गांव के लोग होते हैं, आसपास के गांव के लोग होते हैं, नातेदार, रिश्तेदार, समाज के अन्य लोग जो होते हैं, और इसी के साथ साथ में नवीन और सुषमा जिस हॉस्पिटल में नौकरी करते थे वहाँ के स्टाफ को जो पता चलता है तो सबके सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कोई बेटा अपने प्रेम को पाने के लिए इतना बड़ा हैवान कैसे बन सकता है कि जिस पिता ने उसे जो है पैदा किया, पाला पोसा,
उसको ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।